गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये वाटर चैप्टर पसंद आया होगा। इसके प्रीवियस पार्ट्स आपको पसंद आए होंगे। तो मैं अब वहाँ से शुरू करने लगा हूँ जहाँ से हमने पिछली वीडियो में ख़त्म किया था। हम ये कर रहे थे कि जो हीट जो है सब्सटेंस की जो छोड़ता है तो वो कोल्ड हो जाता है और उसे हीट चाहिए होती है हीट करने के लिए, क्या कि वो गर्म हो जाए। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस एक अमाउंट ऑफ हीट है जो चाहिए टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास उस सब्सटेंस के बाय 1 डिग्री सेल्सियस से रेस कर दे, मतलब बढ़ा दे। डिफरेंट सब्सटेंसेस के पास डिफरेंट हीट कैपेसिटीज़ होती हैं। ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट के कारण वाटर एक एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट है। ये जो है वो कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है कार इंजन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मशीन्स इन फैक्ट्रीज़। ये ऑब्ज़र्व करता है हीट को जो इंजन और मशीन में और या किसी फैक्ट्री के किसी पार्ट में होती है, वो ऑब्ज़र्व कर लेता है और प्रिवेंट करता है उसे ओवर हीट होने से। अब यहाँ है कि वाई इज़ वाटर यूज्ड इन रूम कूलर्स एंड हॉट वाटर बैग्स बिकॉज इट इज़ एन एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट। ये एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट है, इस कारण इसे हम यूज़ करते हैं रूम कूलर्स या हॉट वाटर बैग्स में। अब अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होती है? तो अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो मास पर इट्स यूनिट वॉल्यूम है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। वाइल वॉल्यूम जो है एक स्पेस है जो सब्सटेंस के बाहर ने घेरी हुई है। यूजली सॉलिड फॉर्म जो होती है सब्सटेंस की उसके ज़्यादा डेंसिटी होती है, वो हैवियर होता है लिक्विड फॉर्म से, हैवियर होती है डेंसिटी लिक्विड फॉर्म से। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने ड्रॉप किया सॉलिड आयरन पीस एक मोल्टन आयरन में तो वो पीस सिंक कर जाएगा क्योंकि वो डेंसर है लिक्विड आयरन से। क्योंकि सॉलिड आयरन जो है वो ज़्यादा भारी है, लिक्विड आयरन वाला जो है वो जो है लिक्विड आयरन हल्का है इस करके। इन केस ऑफ वाटर पानी में इट्स सॉलिड फॉर्म इज़ लाइटर देन इट्स लिक्विड फॉर्म। वाटर के केस में देखा जाए तो उसकी सॉलिड फॉर्म जो आइस है वो लाइटर है लिक्विड फॉर्म से, क्योंकि जैसे ही हम पानी डालेंगे, पानी में बर्फ़ डाली हमने तो वो बर्फ़ तो फ्लोट कर देगी, इसका मतलब है सॉलिड जो है वो लेस डेंसर है वाटर से। ये एक एनॉमलस फिनोमिना है ड्यू टू एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के कारण। जनरली जब एक सब्सटेंस को हम हीट करते हैं वो एक्सपेंड करता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब हम उसे कूल करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अकॉर्डिंगली जब वाटर कूल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, पर तब तक कि जब तक उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक रीच नहीं कर जाता, क्योंकि ज़्यादा कूलिंग पे वाटर एक्सपेंड करना शुरू कर देगा फिर डिक्रीज़ इन डेंसिटी डिक्रीज़ होने लग जाएगी, जो एक एनॉमलस फिनोमिना है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस बन जाएगा और आइस फिर फ्लोट करती है पानी पे। आइस जो है वो फ्लोट करेगी फिर पानी पे। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है, जो इक्वल है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 1 kg/लीटर में। यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि टू शो डैट आइस इज़ लाइटर देन वाटर। हमने पानी डाला, उसमें बर्फ़ डाली, बर्फ़ जो है बर्फ़ फ्लोट करेगी। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लेस डेंसर है वाटर से, बस यही है इसमें। तो गाइस अब वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये सारे तरह के सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेता है, सॉलिड लिक्विड गैसियस सब्सटेंस को। हाउएवर जो सब्सटेंस का जो अमाउंट है जो घुलेगा वो शायद वेरी करे। वाटर जो है वो छोटे पार्टिकल्स ऑफ कंटेनर भी डिज़ोल्व कर सकता है जिसमें वो पड़ा है। ये हमारे इंटरनल बॉडी को साफ़ करता है
अगर हम इसे साफ़ पानी, साफ़ मतलब कि डिस्टिल्ड फॉर्म में पिए, एकदम साफ़ पिए, गंदा पिएंगे तो हमको बीमारियाँ होंगी। To understand the importance of water as a solvent and its capacity to dissolve substances, ये नेसेसरी है कि हमें सोल्यूशन को हम एक बार पढ़ लें। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का, जिसकी कॉम्पोजिशन वेरीड की जा सकती है। सब्सटेंस जो सोल्यूशन फॉर्म करता है उसे कंपोनेंट्स कहा जाता है, उसके कंपोनेंट्स उसे कहा जाता है। एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, जबकि अदर कंपोनेंट को कहा जाता है सोल्यूट। सोल्यूट एक सब्सटेंस है जो अदर सब्सटेंसेस में घुल जाता है। सोल्यूट स्मॉलर क्वांटिटी में पाया जाता है सोल्यूशन में। सॉल्वेंट एक मीडियम है जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व करता है, ये लार्जर क्वांटिटी में होता है सोल्यूशन में। और आगे सोल्यूशन का फॉर्मूला है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट हो गया हमारा स्मॉलर क्वांटिटी है, सोल्यूट शुगर स्मॉलर क्वांटिटी है, तो शुगर हो गया हमारा सोल्यूट, सॉल्वेंट हो गया हमारा पानी, घोला तो सोल्यूशन आ जाएगा, शुगर सोल्यूशन। कॉमन एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन हमारी डेली लाइफ में है शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन एक्सेट्रा, जिसमें शुगर और सॉल्ट जो है वो सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। सॉलिड सब्सटेंसेस जैसे कॉमन सॉल्ट, शुगर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये भी डिसॉल्व करते हैं पानी में। यहाँ पे अब हमें पता चलेगा, इसमें हमने अलग अलग पानी में जैसे सोडियम क्लोराइड डाल दिया, एक में पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया, ऐसे इसमें हम देखेंगे कि पानी जो है, इस एक्टिविटी में हम ये शो करना चाह रहे हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो भी डिफरेंट सब्सटेंसेस भी हैं जो पानी में डिसॉल्व करते हैं। 4 ग्लास टम्बलर्स लो, हाफ भर दो हर एक को पानी से, ABCD मार्क कर दो, थोड़ी क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी के सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, शुगर डालो ABCD में रिस्पेक्टिवली और उन्हें घोल दो प्रॉपरली। आपको क्या पता चलेगा, यू विल ऑब्जर्व डैट किसी हर केस में सब्सटेंस जो है डिसॉल्व हो रहा है और वो गुम हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है टू गिव अ क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। तो यही था इस एक्टिविटी में कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक नोट दिया है, सोल्यूशन जो पानी में मेड होता है उसे एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, जबकि सोल्यूशन जो है वो किसी और सॉल्वेंट में होता है मेड, उसे नॉन एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है। सम कॉमन सॉल्वेंट्स वाटर को छोड़ के हैं अल्कोहल, कार्बन, टेट्रा क्लोराइड एक्सेट्रा। लिक्विड जैसे फ्रूट जूस, अल्कोहल, विनेगर एक्सेट्रा जो पानी में डिसॉल्व करते हैं, ऐसे लिक्विड को मिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। लिक्विड जो डिसॉल्व नहीं करते हैं पानी में उसे इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। एग्जांपल जैसे पेट्रोल, डीजल, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा। कई गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जो पानी में डिसॉल्व करती हैं, कई नहीं करती हैं, ये वाली करती हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो सब्सटेंस में टेक्स प्लेस करता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, ये एक फिजिकल चेंज है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आएगा ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस पानी में। टेम्परेचर का इफेक्ट बताएंगे कि सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कितनी है पानी में। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जो सोल्यूट है वो इंक्रीज़ करती है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। एग्जांपल जैसे चाय बनाने वक्त शुगर जो है गर्म पानी में आसानी से घुल जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी कारण गैसेस जो है पानी में डिसॉल्व आसानी से कर लेती हैं, कैन बी ईजिली एक्सपेल्ड बाय बॉइलिंग से आसानी से घुल जाती हैं। बॉइलिंग वाटर जो है उसका फ्लैट टेस्ट होता है। समर में फिश जो हैं शैलो पॉन्ड्स में वो डर जाती हैं, मर जाती हैं,
ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है पानी में वो गर्म हो जाता है समर की हीट के कारण। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो घुला होता है पानी में, ऑक्सीजन वो डिक्रीज़ करता है और फिशेस जो होती हैं स्पॉन्ड में वो मर जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर, इसमें अब प्रेशर का इफेक्ट होगा। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड में का पानी में। गैसेस में देखा जाए तो अमाउंट ऑफ गैस जो है पानी में घुली होती है वो इंक्रीज़ करती है प्रेशर के इंक्रीज़ के साथ और डिक्रीज़ करती है प्रेशर के डिक्रीज़ के साथ। तो इसी कारण कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हाई प्रेशर के अंदर बॉटल्ड होती हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस होती हैं डिज़ोल्व्ड। जैसे ही हम उसको खोलेंगे उसमें से गैस निकलती है, हिस्सगी आ जाती है, इसी कारण आती है। सो आई एम एंडिंग द वीडियो। I hope you all have liked the previous part of chapter and this video will also be liked by you. Uh, Please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching the video. I will upload the next video soon.